क्या सेक्स की लत वाकई एक बीमारी है? अमरीकी लेखक मार्क ट्वेन का एक कथन प्रचलित है। उन्होंने कहा था, सिगरेट छोड़ना आसान था, मैंने ऐसा 100 बार किया। हालांकि बहुत मुमकिन है उन्होंने ऐसा कभी ना कहा हो। बाद में उनकी मौत फेफड़ों के कैंसर से हो गई थी। एक समाज के तौर पर हमने निकोटीन, शराब अस्वीकार किया है। मैंने इनसे होने वाले नुकसान को भी स्वीकार किया है। लेकिन अगर बात सेक्स की लत की हो तो विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि सेक्स की लत होती है और कुछ इसे नकारते हैं। सेक्स की लत फिलहाल बीमारी नहीं है और इसलिए अभी कितने लोगों ने इसे लेकर चिकित्सकीय परामर्श मांगा है, इसका आधिकारिक डेटा भी उपलब्ध नहीं है। पोर्न और सेक्स की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए विकसित की गई एक वेबसाइट ने ब्रिटेन में 21,000 लोगों पर सर्वे किया। इन लोगों ने साल 2013 के बाद से वेबसाइट से मदद के लिए संपर्क किया था। इनमें से 91% पुरुष थे और सिर्फ 10 ने ही अपनी परेशानी के लिए डॉक्टर से परामर्श लिया था। सेक्स की लत को 2013 के डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स (DSM) में शामिल करने पर विचार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में इसे शामिल नहीं किया गया। DSM अमेरिका और ब्रिटेन में एक अहम डायग्नोस्टिक टूल है। लेकिन अब कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर, बाध्यकारी यौन व्यवहार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी होने वाले मैनुअल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज (ICD) में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। नए सबूत सामने आने के बाद जुआ खेलने की लत और ज्यादा खाने की लत को भी 2013 में बीमारी के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। पहले जुए को बाध्यकारी व्यवहार ही माना जाता था। थेरेपिस्टों का मानना है कि सेक्स की लत भी ऐसे ही इसमें शामिल हो सकती है। दिमाग में क्या चलता है में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्रेडरिक टोइट्स कहते हैं, अगर ये कोई ऐसी चीज है जिस पर कोई शारीरिक रूप से निर्भर है और जिसे छोड़ने पर शारीरिक चोट पहुंचेगी तो फिर सेक्स लत नहीं हो सकती है। हालांकि उनका मानना है कि विस्तृत व्याख्या अधिक मददगार होगी। डॉक्टर टोइट्स कहते हैं कि किसी भी लत की दो पहचान होती हैं, आनंद या रिवॉर्ड की चाह और इस व्यवहार के इर्द गिर्द संघर्ष का होना। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिफल की चाह ही लत को बाध्यकारी व्यवहार से अलग करती है। हालांकि दोनों में बहुत हद तक समानताएं हैं। प्रोफेसर टोइट्स कहते हैं, लत के शिकार लोग अल्पकालिक फायदा देखते हैं, भले ही दीर्घकाल में उन्हें नुकसान ज्यादा हो रहा हो। इसके विपरीत बाध्यकारी व्यवहार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से प्रभावित लोग ऐसा व्यवहार भी करते हैं जिससे उन्हें कोई मजा नहीं मिलता। लेकिन आनंद की चाह तो हम सब में होती है, तो फिर सामान्य प्रतिफल की चाह वाले व्यवहार और लत में वैज्ञानिक डॉक्टर हैरियट गैरॉड मानती हैं कि कोई व्यवहार तब लत बन जाता है जब वो इतना तीव्र हो जाता है कि इससे व्यक्ति और उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचने लगे। वो कहती हैं कि जुआ खेलने या अधिक खाने की लत को बीमारी मान लिया गया है, लेकिन सेक्स की लत को नहीं, क्योंकि वो जनमानस में लंबे समय से हैं। इसका मतलब ये है कि जुए और अधिक खाने के मामले में ज्यादा लोग मदद लेने के लिए सामने आए हैं, जिससे उनको बीमारी होने के समर्थन में अधिक सबूत मिले हैं। डॉक्टर अबिगेल सान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो मानती हैं कि सेक्स संबंधी व्यवहार की भी लत हो सकती है, लेकिन जो लोग इस भावना के नियंत्रण से बाहर होने का सामना कर रहे हैं उनके लिए सेक्स किसी और छुपी हुई समस्या की वजह भी हो सकता है, जैसे कि वो अवसाद, चिंता या आघात से उबरने के लिए सेक्स का सहारा लिया जाना। वो कहती हैं, अलग अलग गतिविधियां और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां अलग अलग तरीके से प्रतिफल देती हैं, लेकिन बात यह है कि वो प्रतिफल देती हैं। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि सेक्स भी इस तरह से काम न करता हो, लेकिन बात यह है कि इसके अभी हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। हालांकि वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि सेक्स को लत मान लेने से लोगों की मदद होगी, खासकर उनकी जो सेक्स का इस्तेमाल दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे ओवर डायग्नोसिस की समस्या पैदा हो सकता है, यानी गलत दवाइयां दी जाएं या लक्षण को ठीक से एनालाइज न किया जाए। क्या सेक्स की लत एक मिथक है? कई लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि सेक्स की लत एक वास्तविक बीमारी है। द मिथ ऑफ सेक्स एडिक्शन किताब लिखने वाले सेक्स थेरेपिस्ट डेविड ले कहते हैं कि आमतौर पर सेक्स की लत मान लिया जाने वाला व्यवहार वास्तव में मूड और कुंठा से जुड़ी समस्याओं का इलाज न कराने का लक्षण होता है। वो कहते हैं, सेक्स या हस्तमैथुन को शराब या ड्रग्स के बराबर मानना सही नहीं है। शराब की लत के शिकार लोग इसे छोड़ने से मर भी सकते हैं। वो कहते हैं, सेक्स की लत की धारणा स्वास्थ्य यौन संबंध क्या है इससे जुड़े नैतिक मूल्यों पर आधारित है। अगर आप अपने थेरेपिस्ट की समझ या धारणा से ज्यादा या अलग तरीके से सेक्स कर रहे हैं तो आप उनकी नज़र में सेक्स की लत के शिकार हो सकते हैं।
इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज के अगले अंक में कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर को शामिल करने पर लिखे शोध पत्र में शोधकर्ताओं के एक समूह ने तर्क दिया है कि इस जाल से बचा जाना चाहिए। उनका कहना है कि सेक्स में अधिक रुचि या व्यवहार का यौन इच्छाओं के बारे में नैतिक निर्णयों या सेक्स की इच्छा को अस्वीकार किए जाने के आधार पर इलाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जो लोग इस स्थिति को औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने की मांग कर रहे हैं, उनका मानना है कि इससे वो लोग मदद लेने के लिए आगे आ सकेंगे जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, भले ही सेक्स की लत अपने आप में एक समस्या हो या फिर अन्य किसी गहरी समस्या